हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन। तो यार ऑप्टिक्स 5वां लेक्चर है आज ऑप्टिक्स का। तो अब तक तो ऑप्टिक्स काफ़ी आगे बढ़ चुकी होनी चाहिए आप लोगों की। देखो अपनी तो बढ़ चुकी है। लास्ट टाइम हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कर रहे थे बेटा जी, और उसमें मैंने कुछ रे डायग्राम्स आपको बना के दिखाए। 5 रे डायग्राम्स थे बेसिक, उसके कई केसेस और बनाकर वो 7-8 केस बन जाते हैं। लेकिन यार वो जो 5 केसेस में मैंने डिवाइड किया था, अगर वो केस आपने बना लिए, आपको बिना देखे डायग्राम बनाने आ गए, तो देखो आगे करने का फायदा है। अगर वो अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो यार पहले उसकी प्रैक्टिस करो। आज का लेक्चर उसके बाद ही लगाना तो ही बेनिफिट है, अदरवाइज कोई आज के लेक्चर का भी फायदा नहीं होने वाला बेटा। वो जो हमने डायग्राम्स बनाए हैं आज, उन पे बेस्ड हम कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन करेंगे एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक आ रहा है उसके रिजल्ट्स आएंगे कुछ, और उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। असाइनमेंट आपके पास ही है, उसमें से भी करेंगे, कुछ बोर्ड पर भी कराएंगे। तो भाई जिन्होंने वो डायग्राम बनाने अभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, वो लेक्चर वेक्चर आज वाला छोड़ो और जाकर पिछले लेक्चर के अगर आपने नोट्स वोट्स बनाए हुए हैं तो एक बार रिवाइज करके उन डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस हो जाए फिर आ जाना जी, लगा लेना आज का लेक्चर। और जिन्होंने बेटा प्रैक्टिस की है वो फिर थोड़ा ध्यान से, कुछ रिजल्ट्स आएंगे, डायग्राम बनेंगे, चेकआउट करना, याद करना, और उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो फिर देखो होती है या है ही है। तो हम लास्ट टाइम टॉपिक अपना चल रहा था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, अभी लगाएंगे हम मेन पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते लगाएंगे 5-7 मिनट। तो हम कर रहे थे यार रिफ्रैक्शन, रिवाइज करते थोड़ा सा, थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है जी। अब जो भी हम करने जा रहे हैं उसको करने से पहले 2-3 बातें, कि पिछली बार यार मैंने सिर्फ क्या बनाए, डायग्राम्स ही बनाए बस। जैसे ये मान लो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये डेंसर वाला पार्ट है, मीडियम 2। ठीक है जी। ये बाहर एयर है, ये रेयर वाला पार्ट है, मान लो मीडियम 1। इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1, इसका अपना विद रिस्पेक्ट टू एयर वाला, जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसका खुद का विद रिस्पेक्ट टू एयर μ2 है। ये जो बाहर जो मीडियम है, अगर तो एयर है तो एयर वाला ही हो जाएगा, जरूरी नहीं है, पानी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल नाम ना लेते हुए इसको मीडियम 1 बोल दिया, इसको मीडियम 2 बोल दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैं रफली करा रहा हूं, सिस्टमेटिकली आऊंगा। एक बार जो जो टर्म्स बेटे यूज होनी है ना, वो पहले रफली बता दूं, उसके बाद फिर सिस्टमेटिकली 2 बार डेरिवेशन करनी है हमने। ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, 2 बार में काम हो जाएगा। पांचों के रिजल्ट्स ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, 2 बार करेंगे, उसी से काम चल जाएगा अपना। तो बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 वाला मीडियम रेयर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 वाला डेंसर। बाकी आपको पता ही है, यहां पे इसका क्या रखना है, पोल रखना है, यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। ठीक है जी। अब यहां से हमने एक लाइन लगा देनी है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। बाकी इमेज फॉर्मेशन आपको आती ही है, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या रखना है, एक ऑब्जेक्ट रखना है। एजम्पशन पूरी की पूरी डिस्कशन के दौरान बेटा जो हमारी एजम्पशन रहेगी, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देता हूं, एजम्पशंस। तो इस पूरी डिस्कशन के दौरान जो हमारी एजम्पशंस हैं कि हम मान के चलेंगे जी, उनमें से पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट placed on
प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। लास्ट टाइम फिर हम जितने भी डायग्राम किए सब में ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट था, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ था। और इस दौरान बेटा कुछ एंगल वैंगल भी बनेंगे, कई तरह के एंगल बनेंगे, एंगल आई, एंगल आर, कई कुछ होगा। जैसे जब मैं इसको इस पे डाल रहा था तो ये एक रे पैरेलल भेजी थी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अलोंग, पैरेलल नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही, ये बेटा सीधा निकल जाती है। दूसरी रे कहीं पे भी मैंने बोला डाल दो, उसका नाम क्या रख दिया करेंगे हम, ए रख दिया करेंगे। मैंने बोला अभी मैं रफली बता रहा हूं, उसके बाद सिस्टमेटिकली जब ड्राइव करना शुरू करूंगा तब दोबारा बताऊंगा, सारा डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। तो इसका नाम ए रख दिया, जहां पे लाइट डाली। अब यहां से रेयर टू डेंसर जा रही है, इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है, तो मुझे पॉइंट ए पे नॉर्मल चाहिए होगी। अब इतनी तो बात याद होगी कि नॉर्मल के लिए इस पॉइंट को सी से मिला देंगे, क्योंकि सी से आती हुई रेखा स्फेरिकल सरफेस के ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। तो इसको मैंने सी से मिलाया, ये नॉर्मल हो गई जी। रेयर टू डेंसर जा रही थी सीधा, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, भाई मुड़ गई, यहां पे पहुंची, इस जगह पर इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पॉइंट इमेज ही आएगी। ठीक है जी। अब इस तरह की सिचुएशन हुआ करेगी हर बार। ये 1 है, ये 2 है, इसका नाम हमेशा ए रखना। यहां से परपेंडिकुलर डाला करेंगे, इसका नाम कुछ भी रख देंगे, ये तो पी हो गया, इस परपेंडिकुलर का नाम एम रख दिया। तो ए एम प्रिंसिपल एक्सिस पे डाला हुआ परपेंडिकुलर है। दूसरा बेटा जी हमें एंगल्स चाहिए होंगे। एंगल्स एक तो मैंने बोला था कि जो ओ के साथ बनने वाला एंगल है ऑब्जेक्ट के साथ, उसका नाम अल्फा रख लेना। जो इमेज के साथ बनने वाला एंगल है उसका नाम हमेशा बीटा रख लेना। और जो सी के साथ बनने वाला एंगल है उसका नाम हमेशा गामा रख लेना यार। उसके अलावा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुई है जी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता ही है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच का जो एंगल है ये वाला, ये हो जाएगा आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये है ना रिफ्रैक्टेड रे यार, इनके बीच का एंगल वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं 5 में से कोई भी डायग्राम बनाता हूं, कोई भी जो लास्ट टाइम किए, तो उसमें ये सब बातें तो आएंगी। ओ हमेशा होगा, आई हमेशा होगा, ऑब्जेक्ट इमेज तो आएगी। पी की इन्वॉल्वमेंट आएगी। पांचों के पांचों डायग्राम में जहां पे भी रे डलती है उसका नाम ए रखो। हर बार परपेंडिकुलर डालना ही पड़ेगा, जिस मर्जी डायग्राम से रिजल्ट निकालो। तो जो परपेंडिकुलर है उसका नाम ए एम रख लो, यानी जहां पे गिर रही है वो परपेंडिकुलर लाइन, उसका नाम एम रखेंगे हमेशा। तो सिमेट्री बना के चलो, हमेशा वही चीजें यूज करो, ओ एम ए आई सी, एंगल वही अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी। उसके अलावा यार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें यहां पर। वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे चेक करनी है, उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे चेक करनी है, उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लास्ट टाइम जब मैं डायग्राम्स बनवा रहा था आपके, तो वहां पे सारा जोर डायग्राम बनना कैसे है, इमेज बनने कैसी है, उस पर था, इसलिए ज्यादा उलझाया नहीं। अब क्या करना, अगर आपके पांचों के पांचों डायग्राम बने हुए हैं, उनमें आप आई और आर लोकेट कर लो। हर केस में जहां पर भी नॉर्मल है, जैसे पहला केस ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो आप अपने पांचों डायग्राम अगर आपने बढ़िया तरीके से बना रखे हैं, उसमें हर केस में आई और आर अपना लोकेट कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। उस वक्त हम उसका
यूज नहीं कर रहे थे ना, सिर्फ डायग्राम बनाना सिखा रहे थे, तो ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं। हमने कहा ऐसे ऐसे डायग्राम बनना है, उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो एंगल वेंगल लग जाएंगे। ओ के साथ वाला हमेशा अल्फा, पी के सी के साथ वाला गामा, आई के साथ वाला हमेशा बीटा, और आई और आर लोकेट करना होगा, कभी कहीं आएगा पांचों के पांचों केसेस में। बस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हर बार डायग्राम बनेंगे, हर बार वही टर्म्स चलेंगी, हर बार ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा। तो पहली अजम्पशन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहां पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ा हुआ है। दूसरी हमारी अजम्पशन होगी कि द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर स्मॉल, कि जो एंगल्स है ना, जितने भी एंगल्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे स्मॉल एंगल्स हैं। स्मॉल एंगल मतलब बड़े छोटे एंगल हैं। जब एंगल ज्यादा छोटा हो जाता है ना, तो हम लोग साइन आई को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई लिखते हैं, या टेन आई, आई छोड़ो, थीटा करो अभी जनरल, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देते हैं, और टेन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देते हैं। ओके, कॉस थीटा को ऐसा कुछ नहीं है, एंगल छोटा बड़ा हो, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना। हाँ, इस चीज का +1 में भी, मैथ्स में, फिजिक्स में कहीं यूज किया होगा, +2 में भी करवा दे रहे हैं। तो अगर एंगल छोटे होंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। अब यहां पर बेटा जब हम डिराइव वगैरह कर रहे होंगे ना, हमें बार बार साइन आई साइन आर, देखिए तो आएगा ही आएगा, स्नेल्स लॉ तो लगेगा। अब साइन आई साइन आर आएगा ही आएगा, तो हम ये मानकर के एंगल छोटे हैं, साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई करेंगे, साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर करेंगे। अब ये बीच में ना बताएंगे ना हम, इसलिए पहली सारी बातें बताए दे रहे हैं, बीच में तो फिर लिखवाते चले जाएंगे। तो भैया दो अजम्पशन, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर स्मॉल। बाकी आपको एंगल वेंगल लोकेट करने आने चाहिए। अगली बात कि हमें यहां पर बेटा जी u और ये मिटा रहे हैं, ये वाली बात हम मिटा रहे हैं, एंगल्स छोटे हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा वो बता दिया। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टू थीटा या टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली टू थीटा लेंगे हम। अगली बात बेटा यार, अब हमें u और v की जरूरत पड़ेगी। अब ये u और v क्या है, u और v मतलब तुम और हम, है ना, u एंड v। तो तुम और हम, ये तुम और हम की बात नहीं है, ये तुम और हम की बात है, ठीक है, या हम और तुम की बात है। यू यानी यू ओ ऑब्जेक्ट, वी यानी आई इमेज। तो भाई कंफ्यूजिया मत, यू का मतलब यहां पर है ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, और v का मतलब यहां पर है इमेज का पोल से डिस्टेंस। जैसे लेंस में होता है u एंड v, जैसे मिरर्स में होता है u एंड v, वैसे भाई स्फेरिकल सरफेस में भी तो ऑब्जेक्ट है और इमेज है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे हम सरफेस से। अब सरफेस से मतलब सरफेस के पोल से, और इमेज का भी डिस्टेंस लेंगे कहां से, सरफेस से। सरफेस का मतलब पोल ऑफ द सरफेस से। तो एक u और v की इन्वॉल्वमेंट पक्का आएगी। लेंस होता या मिरर होता तो u v के साथ एक f आती है, फोकल लेंथ। याद करो 10वीं की बातें कि u होता था, v होता था और f होता था। u v f के बीच में रिलेशन होती थी, मिरर फार्मूला, या फिर लेंस के केस में लेंस फार्मूला। अब यार अभी ये
स्फेरिकल सरफेस है, ना लेंस है ना मिरर है, तो अब इसकी फोकल लेंथ ऐसा कुछ तो है नहीं है। हां, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जरूर माना जा सकता है। तो जी ये पोल है और ये सी है, पी और सी के बीच का डिस्टेंस आप जानते हैं क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो तीन बातें अपने पास आ गई यार, एक U, एक V और एक R हमने इस डायग्राम में बनाए, आप उस डायग्राम में भी बना सकते हो। 5 डायग्राम है, हर एक केस में ऑब्जेक्ट है, हर एक केस में इमेज है भाई। तो बनाओ U, V और R, तो हर एक केस में आएगा ही आएगा। तो अभी मैंने बोला रफली सारी बातें एक बार बता दूं, ताकि जब मैं रिजल्ट्स डिराइव करना शुरू करूं तो बीच में ना रुकूंगा बताने के लिए, सब कुछ पहले ही। तो एक तो assumptions चाहिए, दूसरा U, V और R क्लियर होना चाहिए, एंगल वेंगल पता होने चाहिए, और साइन कन्वेंशंस भी पता होने चाहिए। अब यार वही पुराने 10th क्लास वाले साइन कन्वेंशंस कि कब किसको पॉजिटिव रखना है, कब किसको नेगेटिव रखना है। तो साइन कन्वेंशंस में कुछ साइन कन्वेंशन है, बोलूंगा बस, लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल दूंगा कि पहली साइन कन्वेंशन मतलब बेटा कब किसको पॉजिटिव रखना है, कब किसको नेगेटिव रखना है। किसको मतलब यहां 3 चीजें हैं तुम्हारे पास, एक U है, एक V है और एक R है। यार U पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव रखेंगे, V को कब पॉजिटिव रखना है, कब नेगेटिव रखना है, R को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये सब साइन कन्वेंशन के आधार पर देखा जाएगा। अब साइन कन्वेंशन में पहली साइन कन्वेंशन तो ये है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। वही जैसे मिरर्स में और लेंसेज में 10th क्लास में करते थे। तो assumptions में पहली assumption क्या है? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, पूरा लिख लो, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी P से मेजर करनी है। दूसरी बात, द डिस्टेंसेस टेकन in the direction of light are taken as positive and opposite to the direction of light are taken as negative। भैया ऑब्जेक्ट से लाइट आती है हमेशा, तो ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट यानी ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज जब सरफेस पे पड़ रही है इसके, तो आप हिसाब लगा लो लाइट किधर जा रही है। लाइट जैसे इस वक्त लेफ्ट टू राइट जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रख देगा तो राइट टू लेफ्ट लेना पड़ेगा। अब आमतौर पे तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, लेकिन हाँ राइट साइड पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके हिसाब से चल जाएगा। तो हमने ये नहीं बोलना कि लेफ्ट वाले नेगेटिव लेने हैं, राइट वाले पॉजिटिव लेने, हमने बोला जिस तरफ भैया लाइट आ रही है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट चल रही है, जिस तरफ रेस चल रही हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ली जाएगी और उससे ऑपोजिट वाली नेगेटिव ली जाएगी। तो सेकेंड असम्पशन, सेकेंड जो साइन कन्वेंशन है मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, आप लिख लेना, ऑल द डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर पॉजिटिव एंड टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। यू हर बार इस तरफ ही आएगा, पोल से पहले ही आएगा भाई, अगर इधर से डाल रहे तो भी, तो यू तो हर बार नेगेटिव आना है। आर देखो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, जैसे अगर आर उस तरफ जा रहा है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लाइट इधर चल रही है, तो आर अगर उस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। पोल से वापस आ रहे हो भैया, पोल से आगे जा रहे हो, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में घुस रहे हो पोल से जाते हुए, तो समझ लो पॉजिटिव आने हैं, बैक आ रहे हो तो नेगेटिव आने हैं। अब इसमें आर पॉजिटिव आ रहा है, देखो पोल से आगे जा रहे हो ना, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यू नेगेटिव आ रहा है, इमेज इधर बन रही है, इमेज यानी वी पॉजिटिव आ रहा है। अगर वर्चुअल इमेज बन जाए इधर ही उल्टे तो वी नेगेटिव आ जाएगा। आप चेक कर लो, 5 केसेस तुम्हारे पास हैं, उन 5 केसेस में, 5 केस है भाई, उन 5 के 5 केसेस में
आप यू वी शो कर लो, दोबारा बना लो। एक तो एंगल शो कर लो आई और आर, लास्ट टाइम हमने शो नहीं करवाया था। एक तो हर एक का आई और आर लोकेट करो, दूसरे हर एक का यू और वी लिखो और चेक कर लो किसमें कौन सा पॉजिटिव और किसमें कौन सा नेगेटिव आना है जी। तो अगर ये सब हो गया हो, तो यहां तक की बात हो गई हो, तो फिर हम स्टार्ट करें यार आज की कार्यवाही। कि आज की कार्यवाही है कि वी आर गोइंग टू ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड आर एंड mu1 एंड mu2 फॉर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। u भी दिख गया, v भी दिख गया, r भी दिख गया। अच्छा, इनके कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे जिसमें वो पड़ा हुआ है उसका और जो खुद है उसका। अब इन सबके बीच में भाई रिलेशनशिप होती है, तो हम कह सकते हैं टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन u v एंड r फॉर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हेडिंग डाल लो भाई, मेन हेडिंग, टू फाइंड रिलेशनशिप r फॉर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यहां पर u v और r जो हैं, दे हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो रिलेशनशिप बिटवीन u v एंड r। तो यार आगे हम आज की मेन बात पर, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन u v एंड r फॉर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बेटा मैंने बोला आपके पास 5 केसेस हैं, अगर कुछ ना बोला हो तो जो मर्जी केस लगा के कर दो, रिजल्ट तो सेम ही आने हैं। अगर उसने पर्टिकुलरली बोल दिया है कि ऑब्जेक्ट रेयर में रखना है, तो भाई रेयर में ही रखना, फिर जो आपके रेयर वाले केस थे वही करना। और अगर उसने बोला है ऑब्जेक्ट डेंसर में रखना है तो डेंसर में रखना भाई। अगर उसने बोला कनकेव लेना है तो कनकेव ही लेना, अगर उसने बोला कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेना तो वही लेना। अब हमें अगर पर्टिकुलरली बोल देगा तो हम जो बोलेगा वो पांचों में से वही केस लेंगे, रिजल्ट देखो सेम आने वाले हैं। रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि मुझे कुछ नहीं बोला, तो मैं एक केस ले रहा हूं, पहले वाला जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, कि कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट को रेयर में रख रहा हूं, उसकी इमेज बनाएंगे, फिर एक बार कनकेव ले लूंगा, ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख दूंगा, वहां से रिजल्ट निकाल लेंगे। 2 बार कर लिया तो बस उसके बाद तुम लोग अपने आप जो मर्जी कर लोगे। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट किया हमने। अब हेडिंग है रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर फॉर ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तुमने हेडिंग लिख ली, उसके बाद सबसे पहले नंबर पर क्या लिखोगे? एजम्पशंस। अगर एग्जाम में आता है एज ए आर्टिकल तो सबसे पहले हेडिंग डाल दी, और कुछ भी शुरू करने से पहले क्या लिख देनी है? एजम्पशंस। मैंने मिटाई नहीं, अभी भी लिखी पड़ी है, तो एजम्पशंस लिख लो, फिर मैं मिटा दूंगा, साफ कर दूंगा बोर्ड। तो एजम्पशंस लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद साइन कन्वेंशन लिखनी है। 2 ही है, साइन कन्वेंशन भी 2 ही लिख देनी है। तो सबसे पहले एजम्पशन लिखी मैंने, हेडिंग डाली, एजम्पशन लिख ली कि जी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, कहां पड़ा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा होगा, और एंगल सारे छोटे छोटे होंगे ताकि हम साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा जैसी चीजें कर सके। साइन कन्वेंशन आपको बता दिया, पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करने होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वाले पॉजिटिव होंगे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट वाले नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहला काम वो करना ही करना है यार। 5 केसेस हैं, जो मर्जी डायग्राम यूज करो, सबसे पहले assumptions तो लिखनी पड़ेंगी, कॉमन है। अच्छा, कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि assumption लिखो, तो assumption ये लिख देनी है। ओके जी। फिर हमने वही लेटर्स कंसीडर करते हुए बात बढ़ा देनी है कि लेटर्स कंसीडर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ब्रैकेट में लिख लो कन्वेक्स। ठीक है, लिख लो कि लेटर्स कंसीडर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स ब्रैकेट में लिख लिया, एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट जो है पड़ा हुआ है। ठीक है जी। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर, लिख लो भाई सब कुछ। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर। मैंने आपको बोला है 1 2 3 4 5 6 लाइनें यूज कर ही डायग्राम
बनाओ हर बार आपका डायग्राम ठीक ठाक, जिसमें एंगल वैंगल सब कुछ ठीक तरीके से दिख जाएंगे, बन जाएगा। ये सिचुएशन जी, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये डेंसर वाला पार्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा जी μ2 है, क्योंकि इसका नाम मैं मीडियम 2 रखूंगा, और जो बाहर है सराउंडिंग मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, क्योंकि इसका नाम मैंने मीडियम 1 रख दिया, और ये वाला हमारा मीडियम 2 है जी। ये इसका पोल है, यहां पे कहीं पे इसका C है, और दोनों को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन लगा दे तो ये पॉइंट C है, ठीक है जी। दिस इज पॉइंट P, दिस इज C। अच्छा, रेयरर में जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। हम कोशिश करेंगे रियल वाले केस करेंगे। हाँ यार, अगर पर्टिकुलरली बोल दिया होगा क्वेश्चन में कि वर्चुअल ही बनानी है तो वर्चुअल वाला केस कर देना, बाकी चीजें तो वैसे चलनी है, लेकिन इतनी ज्यादा ज्यादती नहीं करेगा कि सब कुछ ही बोलेगा ये कर वो कर वर्चुअल बना। थोड़ी बहुत ही तुम्हारी मर्जी भी चल जाएगी। ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके जी। ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहां रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। वहां से रे चली, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाती है वो तो सीधा निकल जाती है, निकल गई, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। वो तो दूसरी मैंने बोला क्या करूंगा, कहीं पे भी डाल दूंगा, इसके ऊपर ये डाल दीजिए, ये हो गया सेकेंड रे। इसका नाम मैंने बोला था ए रखूंगा हर बार। अब रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो मुझे ए पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए होगी, नॉर्मल चाहिए होगी तो उसको सी से ज्वाइन करूंगा। बाकी आगे क्या बोलना है वो तुम्हें पता ही है, तो सी से ज्वाइन कर दिया, ये भाई नॉर्मल हो गई। अब रेयर टू डेंसर जाना तो था इसने इधर, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल का रूल फॉलो करते हुए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। जब मुड़ जाएगी तो यहां कहीं पर जुड़ जाएगी, जब जुड़ जाएगी तो वहां पर कहीं पर इमेज बन जाएगी। भाई डायग्राम बनाना, बिना डायग्राम के बातें सुनते रहोगे तो को फायदा ना भाई, कुछ ना होना। फिर आई ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गई? इमेज बन गई जी। चलो, सब कुछ सही। तो ऑब्जेक्ट, इमेज। अब एंगल ढूंढो यार। ऑब्जेक्ट वाला एंगल हमने बोला है हमेशा क्या रखना है, इसका नाम अल्फा रख दो। इमेज वाले एंगल का नाम हमेशा क्या रखना है, बीटा रखना है, तो इसका नाम बीटा रख दिया भाई। और सी वाले एंगल का नाम हमेशा के रखना है, गामा रखना है, तो इसका नाम हमेशा गामा रखना है जी। गामा रख दिया तो अल्फा बीटा गामा आ गया। अब आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा जी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो लगाओ जी, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जरूरत पड़ेगी भाई इसकी, सारे एंगल की जरूरत पड़ेगी, इसकी थोड़ा ज्यादा पड़ेगी। ये लो, सजा दिया हमने इसको। ये हो गया जी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके जी। अब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये आ रही नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। चलो, बहुत बढ़िया हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने बोला है यहां से क्या कर देना है, एक बार परपेंडिकुलर डाल देना है। ये पहले इसको गूढ़ा कर दें, गूढ़ा हो गया जी। ये ए पॉइंट है बेटा, यहां से क्या डालना है, परपेंडिकुलर। इसका नाम हमेशा क्या रखना है,
एम रख देना, रख दिया। डायग्राम पूरा कर ले पहले। ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस है इसकी भी जो थोड़ी देर में पड़ जाएगी, इसको v बोलना है, सॉरी u है ये तो u, इसको u बोलना है। ओके जी। अब पोल से c के बीच का डिस्टेंस ये भी पता है तुमको, इसको r बोलना है। और भाई पोल से इमेज का डिस्टेंस ये फिर v है, इसको v बोल दिया। ठीक है जी। साइन कन्वेंशन अभी चेक कर लो, u नेगेटिव आएगा क्योंकि u तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा। v पॉजिटिव आ रहा है, वो कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है। r क्या आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर मैं अभी यहां लगा दूं बाद में बढ़िया रहेगा, माइनस u कर देता हूं, ये प्लस लगेगा मेरे भाई, और ये भी प्लस लगेगा मेरे भाई। तो जी ये हो गया u v और r भी हो गया। तो भैया बढ़िया से सजा कर पहले क्या कर लेना है, डायग्राम बना लेना है, नीचे लिख देना है ऑल द एंगल्स आर शोन इन रे डायग्राम। ये रे डायग्राम है, रेखा चित्र, क्या बोलते हैं इसको, रेखा चित्र, यानी कि रे डायग्राम। तो ऑल द एंगल्स आर शोन इन रे डायग्राम। अब बेटा स्टेप फॉलो करना। मैंने बोला हर बार केस जो मर्जी हो, ऑब्जेक्ट रेयर में हो, डेंसर में हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, डायग्राम में फर्क तो आएगा आएगा, किसी का एंगल इधर आएगा, किसी का एंगल उधर आएगा, लेकिन स्टेप्स की ये मान लो ओवरऑल कुछ ज्यादा उनमें चेंज आने वाला नहीं है। एजम्पशन वही है, साइन कन्वेंशन वही है, डायग्राम में फर्क पड़ेगा, उसके बाद स्टेप लगभग वही रहेंगे। अगर आपने डे डायग्राम बना दिया, कह दिया कि ऐसे ऐसे शोन इन फिगर, सबसे पहला जो स्टेप आएगा कि हमने बोल देना है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। सबसे पहले पॉइंट ए पर क्या लगाएंगे हम, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। नाउ रे डायग्राम तो हमने बोल दिया शोन इन फिगर, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ लगाया। तो स्नेल्स लॉ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिंपल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जिसमें भैया गई और जहां से आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, सिंपल। फिर हमने नीचे लिख देना है कि एज एंगल्स आर स्मॉल, ये आई आर सब भैया दिखने में बड़े बड़े हैं, लेकिन अजम्पशन है कि छोटे होते हैं। अब छोटे छोटे बनाऊंगा तो डायग्राम क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या बोला, एज्यूम किया हुआ है कि नाउ एज द angles involved are very small, therefore जो साइन आई है उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई मानना है, जो साइन आ रहा है इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर मान लेना है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा आई बाय आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। ये भी याद कर लो कि जो आपका म्यू 2 1 है उसको म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखा जा सकता है। म्यू 2 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और म्यू 2 का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर वाला, म्यू 1 का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर वाला, यानी उसके अपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव है बेटा, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 और म्यू 2 इसका अपना, म्यू 1 उसका अपना। अपना मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर वाला जी। ओके जी। अब इसको यहां से म्यू 1 आई इक्वल टू म्यू 2 आर कर लिख लो, और इसको संभाल कर रख लो कि ये म्यू 1 आई इक्वल टू म्यू 2 आर है। ठीक है नहीं, यूज करेंगे इसका, नंबर डाल लो, पहला डालो दूसरा डाल लो, जो मर्जी डाल लो। ये लो जी, नंबर डाल लिया, नंबर 1। अब बेटा जी मैं बोल रहा हूं हर बार पहला स्टेप यही होगा, एंगल इधर उधर होंगे होने दो,
पांचों के पांचों केसेस में यही होगा स्टेप, μ1i इक्वल टू μ2r आएगा ही आएगा। आगे अब यहां से फर्क पड़ने शुरू होंगे हर केस में। जैसे अब हम इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें बेटा i और r चाहिए, यहां लिखा ही नहीं यार, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई, लिख लो। ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था भाई, लिख लो। बहनों भी लिखो, हम भाई भाई करते रहते हैं, बहनें नाराज ना हो जाएं। तो बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते ऐसे भी बोलना चाहिए कि मेरी बहन, मेरा भाई तो निकलता ही निकलता है, तो भी बहनें नाराज नहीं होंगी, भाई बहन सब बराबर है। तो ये I है और ये क्या है, R है। ओके, अब वहां पे लिखना फ्रॉम फिगर एंगल I इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना, एंगल I इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जी, ध्यान देना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जी। इस लाइन को देखो, इस लाइन को, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल AOC, इस AOC में ये C वाली लाइन एक्सटेंड करते हो तो I भाई एक्सटीरियर एंगल है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो आल्सो फ्रॉम फिगर एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। I किसके इक्वल है, अल्फा प्लस गामा के इक्वल है। एंड अब R को चेक करो, अगर मैं R को चेक करता हूं तो बेटा जी इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल गामा है, तो गामा किसके इक्वल आ रहा है, R प्लस बीटा के इक्वल आ रहा है। चेक कर लो यार, लेकिन मुझे तो R चाहिए, तो R इक्वल टू गामा माइनस बीटा आ रहा है जी। तो I अल्फा प्लस गामा, R गामा माइनस बीटा, भाई मेरे I मिल गया, R मिल गया, वैल्यू पुट करेंगे तो I मिल गया, R मिल गया। तो आगे बोल दो, सब्स्टिट्यूटिंग I एंड R इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग I एंड R इन इक्वेशन 1, मैंने लिखा नहीं उसको लिख लेना, सब्स्टिट्यूटिंग I एंड R इन इक्वेशन 1 टू गेट μ1 इंटू I की जगह अल्फा प्लस गामा है इक्वल टू μ2 की जगह R की जगह गामा माइनस बीटा है। ठीक है जी। अब अगली बात, अगले स्टेप में हम अल्फा की जगह tan अल्फा कर देंगे। हमने बोला एंगल इन्वॉल्व छोटे हैं इसलिए कर सकते हैं, तो अल्फा की जगह क्या कर दूंगा मैं, tan अल्फा कर दूंगा। या फिर एक तुमने वो भी सुना होगा, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। ये थीटा है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, और ये रेडियस का काम कर जाएगा। अगर ये एंगल छोटे होंगे तो लेंथ ऑफ आर्क वैसे कर्व्ड होनी चाहिए, इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख दिया। लेकिन मैंने जो पहले समझाया था ना कि एंगल छोटे हो तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई और tan आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, वहां से कर देते हैं। तो अगला स्टेप यार सिंपल है, हमने यहां पर जहां जहां पे भी अल्फे बीटे गामे है ना, इनके साथ tan ए लगा देनी है। अल्फा के साथ क्या लगाया, tan, ये बन गया tan अल्फा tan गामा इक्वल टू μ2, साथ में tan गामा माइनस tan बीटा। ओके जी, तो ये tan अल्फा वर्स tan गामा, tan अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा। अब कुछ ना करो, टेबल में से देखकर वैल्यू भर दो, बस भरो जरा यार। μ1 tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AM, बेस है PM। क्या बात है, AM और PM नहीं, PM नहीं है, बात गड़बड़ हो गई। OM है, tan अल्फा में AM के साथ PM याद आ गया था। परपेंडिकुलर भाई AM है, बेस OM है। तो लिखो जी इसको, AM के नीचे OM प्लस tan गामा, गामा AM के नीचे CM
परपेंडिकुलर ए एम, और ये सी एम, ए एम के नीचे सी एम है यार, ये भी अगला वाला भी गामा ही दिखाई दे रहा है, तो ये भी ए एम के नीचे सी एम होगा माइनस टेन बीटा, टेन बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ए एम के नीचे आई एम, ए एम के नीचे आई एम, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, ए एम के नीचे आई एम। अगले स्टेप में चेक करो ए एम, ए एम, ए एम, ए एम कॉमन आके कट रहा है, काट देंगे, ठीक है जी। नीचे लिख लेना अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने चाहिए? पोल से मेजर करने चाहिए। तो यार ये जो ओ एम है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली ओ पी कर देंगे, जो सी एम है ना उसको अप्रोक्सीमेटली सी पी कर देंगे, जो आई एम है उसको अप्रोक्सीमेटली आई पी कर देंगे। मान के चलेंगे पी और एम में ये दोनों के दोनों पॉइंट वेरी वेरी क्लोज हैं, तो लिख लो जी, एक तो वो ए एम कटेगा, मैं डायरेक्ट करूंगा उसको, और दूसरा आपने क्या लिख लेना है? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब उसके हिसाब से जो अगला स्टेप आपका बनता है वो बनता है मेरे भाई म्यू वन, ए एम कॉमन आके कटवा दिया, यहां पे बचेगा 1 ओवर ओ एम की जगह मैंने बोला था ओ पी कर देंगे, प्लस सी एम की जगह सी पी कर देंगे, इक्वल टू म्यू टू, ए एम कट चुका है, सी एम की जगह सी पी कर देंगे, और सी आई एम की जगह आई पी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो यहां तक नोट कर लिया होगा। अगला स्टेप ध्यान से देखो, साइन कन्वेंशन लगवाएंगे अब। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में अब फिगर देखनी पड़ेगी जी, ओपी, सीपी और आईपी साइन कन्वेंशन लगवाते हुए पुट करेंगे। यार ओपी माइनस यू है, पहले बना दिया था, धड़ाधड़ भरते चले जाओ, ये बन गया म्यू वन। यार ओपी की जगह बस गलती ना कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। ओपी की जगह माइनस यू प्लस 1 बाय सी पी, एक्चुअली ये पी सी है, मैंने सी पी लिख रखा है, पी से मेजर करना है ना, तो पी सी जो है वो आर है, प्लस आ गया, साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव जा रहा है, ये भी भाई आर ही आ गया, फिर तो माइनस 1 बाय आई पी, भाई आई पी, आई पी, ये भी पी से जा रहा है, आई है, वी है, पॉजिटिव आ गया, ये वी बन गया जी। यहां से म्यू वन बाय यू बना, ये देखो खोल रहे हैं भाई, क्योंकि आर दो बार आना इकट्ठे करेंगे, इसको अंदर भेज, प्लस म्यू टू बाय आर बना, भाई इसको भी अंदर भेज, म्यू टू बाय आर बन गया, ये म्यू वन है भाई, गड़बड़ हो जाएगी गड़बड़, म्यू वन बाय आर, म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय वी हो गया। आर वाले दो हैं भाई, इकट्ठे कर लो, हाँ जी बेटा जी। तो ये क्या बना, ये आर उधर लेके जा रहा हूं, ये वी को इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये बन गया माइनस म्यू वन बाय यू, आने दे इसको, प्लस म्यू टू बाय वी, जाने दे इसको, ये म्यू टू बाय आर माइनस म्यू वन बाय आर, ये बन गया माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये आ गया अपना रिजल्ट, हो गई रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर, यू वी एंड आर के बीच में रिलेशन माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। ध्यान देना, ये रिजल्ट तब आया जब आप मीडियम वन से मीडियम टू की ओर जा रहे हो, यानी आपका ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, मीडियम वन में, और इमेज जहां मर्जी बने, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, मीडियम वन में।
यानी 1 से 2 जब रेज जा रही हैं तो ये रिजल्ट आएगा। अब चाहे 1 को रेरर मानो चाहे डेंसर मानो, मैं 1 को रेरर ही मानता हूं, लेकिन कई बार उल्टा भी न्यूमेरिकल्स में हो जाता है। तो जनरली ये रिजल्ट तब आएगा बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मीडियम 1। जब मीडियम 1 में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना तो 1 के नीचे u आएगा। जब मीडियम 2 में पड़ा होगा ना ऑब्जेक्ट तो 2 के नीचे u आ जाएगा। 1 की जगह 2 हो जाएंगे, 2 की जगह 1 हो जाएंगे। वो भी एक केस कर कर दिखा रहे हैं। ये रिजल्ट अपना नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है जी। न्यूमेरिकल भी इस पे आएंगे। हाँ, कैसे आया रिजल्ट ये भी पता होना चाहिए। हो गया आइडिया। अगली बात, ऑब्जेक्ट को कहां रखने जा रहा हूं मैं, डेंसर में, और केस भी कौन सा लेने जा रहा हूं, कनकेव वाला। तो बेटा यार एक रिजल्ट अपना आ गया, याद रखना उसको। न्यूमेरिकल बड़े करने हमने उस पर। अब एक बार उसको और करते हैं। मैंने बोला 2 बार करेंगे बस, उससे अपना काम चल जाएगा। आप खुद कहोगे यार 2 बार कराने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलो 2 बार कर लेते हैं। इस बार हम फिर से सेम u v एंड r वही रिलेशन हमने फाइंड करनी है भाई। इस बार केस अलग ले रहे हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डेंसर में रखना है। पिछली बार ऑब्जेक्ट रेयर में था, कन्वेक्स था। ऑब्जेक्ट डेंसर में रखते हैं और कनकेव कर देते हैं, वैरायटी हो जाएगी। तो केस कौन सा आ गया यार, ऑब्जेक्ट डेंसर में, ठीक है जी। और कनकेव वाला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेने जा रहा हूं मैं। तो हेडिंग वही, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मान लो दिया क्या मैंने तुम्हें, कंडीशन दे दी है कि जी ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर, डेंसर वाले में रखना है, यानी अंदर उसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, एंड कनकेव वाला ही यूज करना है। कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी तो तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, जो बोला वही वाला केस करना पड़ेगा। ओके जी, चलो मान लिया हम वही वाला करेंगे। तो ये हेडिंग हो गई, केस मुझे पता लग गया कौन सा करना है। एजम्पशंस नंबर 1 पे, यहां पे जो एजम्पशन लिखी हुई तो वो लिखनी है। जो मर्जी केस हो एजम्पशन लिखनी होती है, एजम्पशन, और उसके बाद साइन कन्वेंशंस वो भी लिखनी है जी। तो क्या स्टार्टिंग हेडिंग, केस तुम्हें पता लग गया कौन सा करना है। एजम्पशन लिखनी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा हुआ है, एंगल छोटे हैं, और साइन कन्वेंशन कब किसको पॉजिटिव लेना है कब किसको नेगेटिव लेना है वो लिखनी होती है। उसके बाद आगे किस पे, हम डायग्राम पर यानी कि फिगर पर। तो बनाया फिर मैंने फिगर। पहली बात, ऑब्जेक्ट को रखना है मैंने डेंसर में, तो मैं इसको पलटा के रख देता हूं। इस बार डेंसर ही इस तरफ मैंने ले लिया जी, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने डेंसर में, ये डेंसर वाला पार्ट है, और केस कौन सा रखना है यार, कनकेव वाला। तो कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, याद करो सब किया हुआ है। ये स्थिति हो गई। ये डेंसर वाला हो गया, बाहर वाला रेरर है, उसका नाम μ1 रख दिया, मीडियम 1 है यार। ये मीडियम 2 है, इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। बाकी तुम समझदार हो, ये पोल होगा यहां पर कहीं पर C आएगा जी। P और C को ज्वाइन करती हुई जो लाइन निकल जाएगी, टेढ़ी बन गई क्या, वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, ठीक है जी। इसके ऊपर हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई रख दिया जी। फिर इमेज बनाने के लिए एक रे सीधा 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 निकल गई, ठीक है। दूसरी हमने इसके ऊपर कहीं पर भी डाल देनी है, डाल दी भाई। इस जगह पर जहां पे रे डालते हैं उसको ए बोलना है, मैंने बोल दिया। अब तो तुम्हें कई बार इसका नाम ए रख दिया। अब यहां से बेटा जी डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये डेंसर है ना, μ2 ग्रेटर देन μ1 है, तो डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, फॉर दैट वी नीड नॉर्मल। और नॉर्मल कैसे बनेगी, इसको सी से ज्वाइन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगी। तो ये सी से मैंने कर दिया ज्वाइन, ये नॉर्मल हो गई। डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, जा रही थी ऐसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में मुड़ गई ऐसे। ये सीधा जा रही है,
ये ऊपर जा रही है, ये फिर वही बात, जुदा हो रही हैं, जुदा होंगी, कभी इनका मिलन नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी तो इनका मिलन था ना। तो इसको पीछे देख लो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो इस जगह से ये ओरिजिनेट हुई हुई नजर आ रही होंगी। इसको फिर से गूढ़ा कर देते हैं। ओके, दिस इज अवर इमेज मेरे भाई, ये इमेज है, इमेज फॉर्मेशन है। नीचे लिख देना इमेज फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर। फिर तुम्हें पता ही है ये ए है, तो ए से हम नीचे की ओर क्या डालते होते हैं, परपेंडिकुलर, इसका नाम एम रख दिया। ओ वाले का नाम अल्फा है, इमेज वाले का नाम बीटा, और भाई सी वाले का नाम गामा। ये क्लियर है, अल्फा बीटा गामा इधर उधर हो जाएंगे बस, अब लेने तो पड़ेंगे ना। अब चाहिए मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। देखो भाई, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, साफ साफ दिख गया। दिस एंगल यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आ गया जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, ये है ना रिफ्रैक्टेड, एंड नॉर्मल इज ये सारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। साफ साफ दिखना चाहिए, तो थोड़ा इसकी डिजाइनिंग कर देते हैं, यानी कि डिजाइनिंग कर देते हैं। तो भैया हमने इस फिगर को सजा दिया, थोड़ा एंगल वेंगल साफ साफ दिखने चाहिए। ये नॉर्मल है, ठीक है जी। तो स्थिति सामने तुम्हारे आ चुकी है, आई हो गया, आर हो गया, सब कुछ क्लियर। यू वी भी बनाई देते हैं यार। ऑब्जेक्ट का पी से डिस्टेंस यू है, इमेज का P से डिस्टेंस V है, और ये C का P से डिस्टेंस R होगा। यह साइन कन्वेंशन साथ के साथ लगा रहा हूं। ऑब्जेक्ट का P से डिस्टेंस माइनस U, ये हो जाएगा माइनस V आ रहा है भाई, R पॉजिटिव है बस, V इस पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नीचे लिख दोगे इमेज फॉर्मेशन इज शोन इन रे डायग्राम, लिख दिया। डायग्राम तुम्हारे सामने सब कुछ है। उसके बाद मैंने बोला है सारी चीजें तो वही रखी हैं। पहला स्टेप जो मर्जी केस हो वही लगेगा कि अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो लिखो जी, नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, क्या लिखोगे मेरे भाई, साइन आई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ऑब्जेक्ट कहां था भैया, 2 में था, गया कहां, 1 में, यानी बाहर आ गया ना। तो इस बार 2 से 1 आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे 1 में है, तो ये बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। बस इन चीजों का ध्यान रखना, स्टेप वही है पहला वाला, साइन ए बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। लेकिन जब रेयर टू डेंसर जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था, जब डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आ जाएगा। इससे अगले स्टेप में तुम्हें पता है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, आई बाय आर लिख दूंगा, और इसको μ1 बाय μ2 लिख दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है जी एंगल्स इन्वॉल्व आर स्मॉल। और यहां से अगला स्टेप यहीं पे लिख रहा हूं, ये बन जाएगा μ2i इक्वल टू μ1r। थोड़ा सा चेंज जरूर आया है बात, लेकिन वही है भाई। इसको इक्वेशन 1 लिखा था, फिर से लिख रहे हैं इक्वेशन 1, लिख लो जी, μ2i इक्वल टू μ1r।
बाकी आई आर फिर ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढ लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी बस, क्या दिक्कत है। नाउ फ्रॉम फिगर, क्या कहती है फिगर, फिगर से देखोगे तो इसमें इस ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना कौन सा उठाना पड़ेगा। ये के लिए एंगल के लिए ए को ओ के साथ लेके आओ, ए ओ सी बन रहा है, ठीक है, चेक कर लो। ए ओ सी में एक्सटीरियर एंगल आई है, ऑपोजिट इंटीरियर अल्फा और गामा है, तो क्या बना, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और आर चेक करो, इस एक्सटीरियर देखो ये लाइन सीधे 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 इमेज तक पहुंच रही है। ये जो ट्रायंगल है इसमें आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा है, पिछली बार आर थोड़ा घुमा के निकला था, इस बार सीधा निकल गया। आर इस एक्सटीरियर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल आर है, एंड भाई आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा है, तो दोनों मिल गए, आई भी मिल गया, आर भी मिल गया, ये आई भी मिल गया, ये आर भी मिल गया। तो भाइयों और बहनों अगला स्टेप क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1। तो आगे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करके पता लगेगा, म्यू टू आई की जगह अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, इक्वल टू म्यू 1 आर की जगह बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अब उसके बाद तुम जानते ही हो, इसकी जगह हमने tan लगा देनी है, tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल टू म्यू 1, यहां पे tan बीटा प्लस tan ऑफ गामा, फिर फिगर से देख के वैल्यू पुट कर दो, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस am बाय om, am के नीचे om प्लस tan ऑफ गामा, गामा tan ऑफ गामा क्या आएगा जी, am के नीचे cm, am के नीचे cm इक्वल टू म्यू 1 tan बीटा am के नीचे im, am के नीचे im लिखते चले जाओ, प्लस tan गामा तो पहले भी लिखा था, am के नीचे cm, भैया am कॉमन आकर कट जाएगा, और उसके बाद साइन कन्वेंशन भी लगा देंगे, जहां जहां m है वहां p करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो p और m बड़े नजदीक नजदीक हैं, तो भैया OM अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OP लिखना पड़ेगा, CM की जगह CP लिखना पड़ेगा, IM की जगह IP लिखना पड़ेगा। तो आगे एक लाइन लिख देना यार यहां पर बीच में कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, M एंड P आर वेरी क्लोज, इसलिए म्यू टू AM कट चुका है, यहां बनेगा 1 बाय OM की जगह OP प्लस 1 बाय CM की जगह CP इक्वल टू म्यू 1 की जगह 1 बाय IP, IM की जगह प्लस 1 बाय CP। अब जरा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए वैल्यू पुट कर दो भाई, कौन सी चीज क्या है, OP माइनस U है, IP माइनस V है, ये प्लस R है, तो करो जरा यार वैल्यू पुट, 1 बाय OP की जगह क्या है यार, OP की जगह माइनस U प्लस ये आ जाएगा प्लस R, म्यू 1 ये मेरे भाई क्या बन रहा है, IP माइनस V बन रहा है,
+1/r प्लस r बन रहा है, चेक करो जरा, बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़, ज्यादा पंगा डाल सकती है, सब कुछ दोबारा करना पड़ सकता है, बस स्टेप्स अपने चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि हमने स्टेप सही कर लिया ना, अजम्पशन है, जैसे हम एज्यूम नहीं कर लेते होते, तो यहां एज्यूम कर लिया कि हमारे स्टेप सही हैं, तो खोलो भाई इसको, ब्रैकेट ओपन करो, -μ2/u हो जाएगा, ये -μ2/u प्लस μ2/r माइनस μ1/v प्लस μ1/r। ठीक है जी, अब इसको इधर ले आओ, उसको उधर जाने दो, तो इसको इधर आने दो, ये बना -μ2/u, ये इधर आके प्लस μ1/v इक्वल टू, ये उधर चले गया मेरे भाई, माइनस हो गया, चेक करना, μ1 - μ2 डिवाइडेड बाय r बन रहा है, ये रिजल्ट आ गया मेरे भाई। अब पिछले वाले रिजल्ट से कंपेयर कर लो, वो क्या रिजल्ट था, ये क्या रिजल्ट है, थोड़ा फर्क तो है ही है। वो भाई 1 से 2 गए थे, तो 1 से 2 जब गए थे तो ऑब्जेक्ट आपका 1 में पड़ा था ना, तो रिजल्ट था -μ1/u प्लस μ2/v इक्वल टू μ2 - μ1/r था। यहां पे ऑब्जेक्ट मीडियम 2 में पड़ा है, 2 में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन मीडियम 2, क्योंकि वो मीडियम 2 में पड़ा है, तो रिजल्ट क्या है, -μ2/u प्लस μ1/v इक्वल टू μ1 - μ2 डिवाइडेड बाय r। तो बेटा रिजल्ट जो है ना, चाहे इमेज रियल बने चाहे इमेज वर्चुअल, सुनना मेरी बात को ध्यान से, चाहे इमेज बने रियल, चाहे बने वर्चुअल, चाहे बने कनकेव, चाहे हो कनकेव, चाहे हो कन्वेक्स, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में रख दिया यानी मीडियम 2 में रख दिया तो ये रिजल्ट आएगा। इमेज कैसी बन रही है, कनकेव है कि कन्वेक्स है, उससे डिपेंड नहीं करता। और अगर ऑब्जेक्ट मीडियम 1 में रख दिया ना, ऑब्जेक्ट इन मीडियम 1 यानी रेयरर वाला जो हमने पहले भी किया, तो उसका रिजल्ट आना है -μ1। ये यहां पे खत्म हो गई बात भाई, ये वाला आर्टिकल यहां पे खत्म हो गया, बात खत्म होगी, हैंस प्रूव्ड करके या हैंस ऑब्टेन्ड करके बात खत्म होगी। अब तो थोड़ी सी डिस्कशन करा रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट मीडियम 1 में होता यानी रेयरर वाले में होता, तो रिजल्ट आता -μ1/u प्लस μ2/v इक्वल टू μ2 - μ1/r। ठीक है जी, तब ये रिजल्ट आता, अभी ये रिजल्ट है। ओके, जो मर्जी गेस कर लो, इसके बाद और कराने की जरूरत नहीं है यार, अपने आप डायग्राम बनाना है, सबसे पहले ये करना है, उसके बाद आई और आर ढूंढने, वैल्यू पुट करनी है, tan अल्फा वाला जो पंगा है वो करना है, अल्फा अल्फा को tan में कन्वर्ट कर देना, अपने आप ही होते जाएंगे। मेन बात है रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने की, रिजल्ट्स को ग्रेस्प करने की और उनको यूज करने की जरूरत है। ओके, तो सीधी सी बात ये है इनके बीच की रिलेशन। अगर ऑब्जेक्ट मीडियम 1 में है, जिसको मैं रेयरर बोलता हूं, बाकी वो डेंसर भी हो सकता है, इसलिए मैं जनरलाइज कर रहा हूं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन मीडियम 1, दिस इज द रिजल्ट, μ1/u, ऑब्जेक्ट u होता है ना, तो 1 के नीचे u आएगा। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन मीडियम 2 यानी डेंसर वाला, तो 2 में पड़ा ना ऑब्जेक्ट, तो u 2 के नीचे आएगा। तो इन रिजल्ट्स को देखो यार, बाकी कुछ बातें और भी हैं, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। फिर वही बात, लेक्चर लंबे हो जाते हैं, वैसे 1-1 घंटे से ऊपर के जा रहे हैं आजकल अपने सारे ऑप्टिक्स के लेक्चर, तो अभी यहां पर क्लोज कर रहे हैं, थोड़ी सी डिस्कशन कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, अपना प्रैक्टिस करो, डायग्राम वायग्राम करो। आज के लिए इतना ही है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।